राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत पात्रा चौल स्कैम मामले में, पात्रा चौल लैंड स्कैम मामले में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही है। जी हां, लगातार संजय राउत जिस तरह से सत्ता पक्ष के खिलाफ बात कर रहे थे, लगातार बीजेपी और आरएसएस को घेर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि संजय राउत के घर पर छापा मारा। जी हां, संजय राउत के घर से करीब 11.5 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। संजय राउत ने अभी ये नहीं बताया कि इतने पैसे उनके पास कहां से आए हैं और इतने पैसे आने का मतलब क्या है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि जितना कैश संजय राउत के घर से बरामद हुआ, उस कैश को जब्त कर लिया गया। यहां पर सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात, जो स्थिति बनी, वो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि किस तरह से जो स्थिति बनी है। इसका साफ मतलब यह है कि संजय राउत जो है वो बिल्कुल अब बीजेपी के खिलाफ बोलकर फंस चुके हैं। हमने बंगाल में देखा किस तरह से पार्थ चटर्जी हो, अर्पिता मुखर्जी हो, लगातार उनके जो ठिकाने हैं उस पर छापा पड़ रहा है और उनके ठिकाने पर लगातार छापा पड़ना, इसका मतलब है कि विपक्ष को लगातार सरकार कमजोर करने का काम कर रही है। इस बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि संजय राउत के समर्थन में ट्वीट लगातार सामने आए। जी हाँ, उधर संजय राउत के समर्थन में ट्वीट, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब सीधे तौर पर जो काला बाजारी कर रहे थे नेता, जिस तरह से इन्होंने काला बाजारी की थी, अब ये बंद होगा। तो मौजूदा समय के अंदर जो हालात, जो स्थिति है, ये बता रही है कि क्या संजय राउत अब बुरी तरह फंस चुके हैं और क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं ले लेंगे। महाराष्ट्र में सरकार थी अभी तक शिवसेना की, और संजय राउत शिवसेना सरकार में किस तरह से मस्त मौला बने हुए थे, ये सभी देख रहे थे। तो ऐसे में जो लैंड स्कैम का मामला सामने आया, इससे पहले भी ईडी ने संजय राउत को समन भेजा था। इससे पहले जब समन भेजा था पहली बार, तब संजय राउत ने ईडी का ना जवाब दिया, ना वो पेशी होते नजर आए। उसके बाद दूसरा उन्हें समन भेजा गया, तो दूसरे समन में वो गए थे। हालांकि संजय राउत ये कह रहे हैं डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। संजय राउत की माताजी का तस्वीर जो है वो सामने आई है, उनकी माताजी का वीडियो सामने आया जिसमें वो फपक फपक के रो रही है। लेकिन संजय राउत ने कहा कि वक्त बदलता है और वक्त बदलने की बात संजय राउत कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों के नाक में इस वक्त दम मचा रखा है। जी हाँ, ईडी एनसीबी केवल और केवल विपक्ष को घेर रही है। ईडी और एनसीबी की जो पूछताछ है वो सत्ता पक्ष से नहीं हो रही है। ईडी और एनसीबी की जो पूछताछ है वो विपक्षी पार्टियों से हो रही है। ईडी एनसीबी की पूछताछ अगर विपक्षी पार्टियों से हो रही है तो क्या विपक्ष को बहुत बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कई सारे ट्वीट्स जो चल ही रहे हैं, जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि संजय राउत को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लेकिन शायद अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को लेकर भी कई बड़ी बातें कहते हैं या चौंकाने वाले खुलासे करते हैं, तो शायद मुश्किलें उद्धव की भी बढ़ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।